अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। दिन 11, यौन शोषण के बंधन को खोलने के लिए पारिवारिक रूप से प्रार्थना करना। शैतान अक्सर इंसान के जीवन में विभिन्न प्रकार के बोझ डालता है। उसमें विशेषकर बचपन में यौन शोषण, जो एक भयानक और दर्दनाक हादसा है, कई लोग जूझते हैं। ऐसे दर्द भरे अनुभव किसी के यौन व्यवहार पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। उनके जीवन को ऐसे तरीकों से संचालित कर सकता है जो अक्सर विनाशकारी हो सकते हैं। दुर्व्यवहार की यादें व्यक्तियों को असुरक्षित बना सकती हैं, जिससे उनके व्यक्तिगत और वैवाहिक जीवन में लालसा और संघर्ष पैदा हो सकता है। जैसा कि यशायाह अपने लोगों को याद दिलाता है, यशायाह 58:6 में, कि वे बंधुआई की रस्सियों को खोल दें। परमेश्वर के बच्चों के लिए भी यह जरूरी है कि वे यौन शोषण के जंजीरों को खोलने में मदद करें। शरीर इन दर्दनाक घटनाओं का हिसाब रखता है। पीड़ित लोग अक्सर खुद को गलत लालसाओं से मजबूर, यौन लत, उदासी और भय में पा सकते हैं। यौन शोषण का असर विवाह पर भी पड़ सकता है, जिससे पति पत्नी के बीच के घनिष्ठ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। उत्पीड़न से गुजरने वाले कई लोग घटना की गहरी यादों को मन में रखते हैं, जिसके कारण अपने जीवन साथी के साथ भी खुला और सच्चा रिश्ता चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से हम इन जंजीरों को खोलना चाहते हैं और प्रभावित लोगों को परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सही सहायता दिलाने के लिए उनका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। यौन शोषण के कारण होने वाले संघर्ष अक्सर छिपाए जाते हैं और चर्च के भीतर और बाहर दोनों जगह व्यक्ति इसे अकेला ही जूझता है। शत्रु इन नकारात्मक अनुभवों का लाभ उठाता है और घृणा, गलत लालसा और विनाशकारी व्यवहार को बढ़ावा देता है। हमारी स्वतंत्रता का स्रोत क्रूस की शक्ति है, जिस पर उस एक व्यक्ति ने दुर्व्यवहार और सार्वजनिक शर्मिंदगी को सहन किया। चर्च को इस मुद्दे को सक्रिय रूप से संबोधित करना चाहिए, शिक्षण और सहायता प्रदान करनी चाहिए और उत्पीड़ितों को विशेषज्ञों और संवेदनशील मित्रों से मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हालांकि मुक्ति की असली शक्ति ईश्वर से उसकी आत्मा की उपस्थिति के माध्यम से ही आती है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आप उन लोगों के दर्द और पीड़ा को पूरी तरह समझते हैं जो यौन शोषण के शिकार हुए हैं। हम आपके सामने उनके लिए प्रार्थना में मध्यस्थता करते हैं। उन्हें अपनी धार्मिकता के वस्त्र से ढांकें और उन्हें दुष्ट की शक्ति से मुक्त करें। क्रूस पर आपका बलिदान हमें दुर्व्यवहार के आघात सहित हर बोझ से मुक्ति दिलाता है। प्रभु, उन लोगों को मुक्ति दिलाएं जो यौन शोषण के परिणाम से जूझ रहे हैं, ताकि वे अपने संबंधों में चंगाई और बहाली का अनुभव करें। इस क्षेत्र में चुपचाप संघर्ष कर रहे लोगों को विशेषज्ञों से सहायता दिलाने के लिए मसीही विश्वासियों की अगुवाई करें। अपनी शक्ति और अनुग्रह के माध्यम से यौन शोषण के जटिल जंजीरों को खोलें। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए
प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।